डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारी नॉर्मल सब ग्रुप तथा जो क्वोशंट जो ग्रुप था उसी के अंतर्गत एक थ्योरम को पढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट सामने लिखा है यहाँ पर कि इसका जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से कि किसी ग्रुप G का कोई सब ग्रुप N एक विशिष्ट सब ग्रुप होगा। कि हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका कोई सब ग्रुप जो n है वो क्या होगा, विशिष्ट होगा। यहां तक होगा। अब आगे उसका केस दे रखा है कि कौन सी कंडीशन में होगा। तो दे रखा है यदि और यदि केवल कब होगा, यदि G में n के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन भी दक्षिण सहसमुच्चय होता हो। ठीक है, एक बार हमने ब्रैकेट से बाहर वाला जो रिजल्ट है वो पढ़ा, ब्रैकेट वाले नहीं पढ़े अभी तक हमने यहाँ पर। तो हमने तो यहाँ पर क्या देखा था कि G का कोई जो सब ग्रुप है वो एक विशिष्ट यानी जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब होगा, यदि और यदि केवल यदि G में n के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन भी क्या हो, दक्षिण सहसमुच्चय ही हो। यानी यदि वहां पर हम दो राइट कोसेट्स यदि ले रहे हैं उस सब ग्रुप के, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी यदि राइट ही होता हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब ये यदि और यदि केवल वाली है, यानी अब इसका उल्टा भी यहाँ पर पूर्णतः सत्य है। यहाँ पर उल्टा क्या होगा कि यदि G का कोई सबग्रुप n है तो यह विशिष्ट होगा। कब होगा कि यदि इसके दो लेफ्ट या राइट कोसेट्स का यदि मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट या राइट ही यदि होता हो तो वो क्या होगा, नॉर्मल भी होगा। तो नॉर्मल है तो बिल्कुल निश्चित है कि लेफ्ट तथा राइट जो लेफ्ट दो लेफ्ट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट होता है और दो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन राइट होता है। किसके अंतर्गत, जब n नॉर्मल हो। और दूसरा में n के बारे में जानकारी और n के बारे में बताना हो कि नॉर्मल है या नहीं है, तो उसके बारे में ये रिजल्ट देख सकते हैं कि यदि n नॉर्मल होता होगा तो उस कंडीशन में उसके दो लेफ्ट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट होगा और राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन राइट होगा। पहले आप लेफ्ट तथा राइट वाले समझ लीजिए, यदि आपकी याददाश्त से चले गया हो तो बाहर ही। जो लेफ्ट कोसेट्स होते हैं वो कब मिलते हैं कि यदि n कोई सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के लेफ्ट में G का कोई भी एलिमेंट लेकर बनने वाला जो कोसेट्स है वो उसका लेफ्ट कोसेट्स कहलाता है। तो n तो प्रेजेंट में हमारा क्या है, एक सब ग्रुप है, हमें लेने इसके लेफ्ट कोसेट्स। तो लेफ्ट साइड इसकी कौन सी है, ये। तो यहाँ पर यदि मैं G का कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं तो बनने वाला जो Gn है ये क्या होगा, लेफ्ट कोसेट होगा। यदि ये पहला एलिमेंट है तो G1 और भी एलिमेंट जो बाकी के मिलेंगे उन सभी के लिए इस तरीके के कोसेट्स आपको मिलने वाले हैं। वो सब के सब G में n के क्या कहलाएंगे, लेफ्ट कोसेट्स कहलाएंगे। लेफ्ट कोसेट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जिस एलिमेंट को यहाँ पर सेट के साथ ले रहे हैं या सब ग्रुप के साथ ले रहे हैं वह सब ग्रुप कौन सा है, लेफ्ट में है। यहाँ पर वो एलिमेंट कहाँ पर है, लेफ्ट में है। तो इसके कारण उसको क्या कह रहे हैं, लेफ्ट कोसेट्स कह रहे हैं। राइट कोसेट्स की बात कैसे होगी कि जिस एलिमेंट को हम G से ले रहे हैं उसको यदि सब ग्रुप के राइट में यदि लगाते हैं तो उस कंडीशन में बनने वाला जो सेट होगा आपका वो क्या होगा, राइट कोसेट होगा यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट तथा राइट कोसेट इस तरीके से डिफाइन है आपके। तो बात समझ में आ गई। तो ये क्या कहना चाहता है कि यदि हमारे पास n कोई सब ग्रुप है और इसके दो Na, Nb नाम के दो क्या हैं, कोसेट्स हैं। अब जो A है वो राइट में लगा हुआ है, B राइट में लगा हुआ है। यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि A इज द एलिमेंट ऑफ G एंड B इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G ग्रुप। ठीक है, कि हमारे पास G में n के दो राइट कोसेट्स हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है यानी Na डॉट जो Nb होगा वो यदि राइट कोसेट से यदि आपको मिले, यानी क्या मिले, Nab यदि आपको मिले, Nab समझ रहे हो बात आप, यानी ये कोई नए एलिमेंट के द्वारा कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास क्या मिले कि ये दो राइट कोसेट्स थे और इनका मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या मिल रहा है, राइट ही मिल रहा है। तो इस कंडीशन में n क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दूसरी बात है यदि n नॉर्मल सब ग्रुप है तो वहां पर ये चीजें सदैव सत्य होगी कि उसके किन्हीं दो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन राइट होगा और लेफ्ट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको ले लेंगे और जो चीज हमें चाहिए हम प्रूव करनी होगी उसको हम वहां पर लिखेंगे ताकि हमारे सामने वो चीज स्पष्ट रहे। यहाँ पर तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि G का कोई सबग्रुप क्या है, n है। इतना सा तो दिया है यहाँ पर, बाकी की जो चीजें ये तो आपको प्रूव करनी है यहाँ पर। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है n G का सबग्रुप है, केवल क्या है, सबग्रुप या कहो उसको उपसमूह।
केवल ये आपको दे रखा है, लिख दिया, ये चीज दिया है एन जी का क्या है, उप समूह है, तो उप समूह है तो हमने उसको लिख दिया यहाँ पर। सिद्ध क्या करना होगा आपको कि जो उप समूह है ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। कब बन जाएगा कि यदि n के दो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन राइट हो या लेफ्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट कोसेट हो। तो क्या होगा, सिद्ध करना है आपको कि n नॉर्मल सब ग्रुप है, n नॉर्मल सब ग्रुप है। कब है, जब क्या हो, एन ए डॉट एन बी इज इक्वल टू एन ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। इस तरीके से कि हमने क्या लिया कि इसके दो राइट कोसेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या मिले, हमें राइट कोसेट्स मिले, तो हमने इसको कैसे लिख दिया, एन ए बी। ए बी जी के दो एलिमेंटों की मध्य संक्रिया कराने पर प्राप्त परिणाम जी का होता है, सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिलने वाला रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, कोई ना कोई एक राइट कोसेट्स मिलेगा। दूसरी बात क्या थी कि यदि कहीं पर किसी सब ग्रुप में ये कंडीशन वेरीफाई हो रही हो कि सब ग्रुप के लिए उसके तो राइट कोसेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट हो रहा हो या लेफ्ट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वो सब ग्रुप क्या होता था, नॉर्मल होता था। तो ये हमारे इधर वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम है, तो हम इसमें से ये लेकर चलेंगे तो ये प्रूव करना पड़ेगा, और ये लेकर चलेंगे तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट वाली साइड लेकर चलते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या माना, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, सर्वप्रथम हमने माना, क्या माना यहाँ पर, इसी चीज को ले लो कि n नॉर्मल सब ग्रुप है, ये चीज हमने कंसीडर कर ली, n नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले कोसेट्स तो बनाओ, तथा n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और क्या मान लिया कि एन ए कोमा एन बी, एन ए कोमा एन बी दो दक्षिण सहसमुच्चय, दो दक्षिण सहसमुच्चय है। क्योंकि हमें जांच तो इसकी करनी है कि इन दो दक्षिण सहसमुच्चयों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक दक्षिण सहसमुच्चय राइट कोसेट से हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर तो हमने मान तो लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, जहां पर हमने जो a कोमा जो b यूज में लिया है वो कहां से लिया है, g से। अब आप जानते हो कि जब भी हम g से कोई एलिमेंट लेंगे और उसको एक सब ग्रुप के साथ लेफ्ट में लगाएंगे तो लेफ्ट कोसेट प्राप्त होता है, राइट में लगाएंगे तो राइट कोसेट्स प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या ले लिया कि na कोमा nb दो दक्षिण सहसमुच्चय फॉर ऑल a कोमा b इज द एलिमेंट ऑफ g, जहां पर a और b कहां से लिए गए, कैपिटल G से लिए गए हैं। तब इन दोनों का हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो na डॉट nb के बारे में आपको जानकारी देंगे कि na डॉट nb क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा कि na तथा nb के बारे में हमें बताना है कि इनका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर। तो उसके लिए आप जानते हो कि हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, क्या लिख लिया कि a डॉट n। अब जो आपका एसोसिएटिव नियम है या जो साचार्य नियम है, क्योंकि सारी जो बातें ये हो रही है वो ग्रुप के अंतर्गत हो रही है, प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप का है, यहाँ पर सब चीजें ग्रुप की यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पर इसको जो हमारे पास रिजल्ट है a डॉट n, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n डॉट a भी लिख सकते हैं, na इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नियम है कौन सा, नॉर्मल सब ग्रुप होने का, कि यदि कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है तो वहां पर उसके लेफ्ट तथा जो राइट कोसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जब हमने शुरुआत में जब डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, नॉर्मल सब ग्रुप की, तो वहां पर इस चीज को मेंशन किया था कि नॉर्मल सब ग्रुप के अंतर्गत लेफ्ट तथा राइट जो कोसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब बराबर होते हैं यहाँ पर, एक तो ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, एक दूसरी आपने कौन सी पढ़ी थी कि यदि याद हो तो ऐसा कि फॉर ऑल g इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल n है, तो उस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि g and g इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, ये हमने और पढ़ी थी यहाँ। तो ये दो डेफिनेशन थी, उनमें से हम पहली वाली ले रहे हैं क्योंकि हमारे काम में वो आ रही है यहाँ पर। हो गया। अब यहाँ से आपने देखा कि ऐसा करने पर एसोसिएटिव नियम से n डॉट n हमें मिल गया, और जब एक ही सेट्स के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो परिणाम भी कितना आता है, वही आता है किसके नियम से, जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमारे पास संवृत्त नियम, उसकी सहायता से क्या परिणाम हमें मिलेगा, कैपिटल N, और आगे क्या मिलेगा, a डॉट b।
अब ए भी जी का है, बी भी जी का है, तो परिणाम भी हमें किसका मिलेगा? जी का। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? एक राइट कोसेट्स मिल गया। तो यहां से हमने क्या लिख दिया? चूंकि जो हमारे पास जो ए डॉट बी है वो हमें क्या मिलेगा? एलिमेंट ऑफ किसका मिलेगा? जी का ही मिलेगा, कैपिटल जी का। किसके नियम से? समवर्तता नियम से, कि जी के दो एलिमेंटों के मध्य संक्रिया कराने पर प्राप्त परिणाम भी जी का ही होता है। किसके माध्यम से? समवर्तता नियम के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें जो ए बी हमें मिला है वो समवर्तता नियम की हेल्प से किसका एलिमेंट हो गया? जी का। अब ये पूरा परिणाम किसका हो गया? जी का। और यहाँ पर क्या है? आपका सब ग्रुप है। तो ये क्या मिल गया हमें? एन और जी का एलिमेंट। और ये काम हमने ऊपर किया था कि ये जो था वो हमारा राइट कोसेट था, ये भी बी के कारण ये हमारा राइट कोसेट था। तो मिलने वाला ये परिणाम भी किसका होगा? जी का राइट कोसेट्स होगा। जी में यह कोई जी में एन का राइट कोसेट्स होगा। तो क्या लिख दिया? जी में एन का दक्षिण सहसमुच्चय, जी में एन का दक्षिण सहसमुच्चय। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या प्राप्त हो गया कि जी में एन का ये दक्षिण सहसमुच्चय हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? जो हमें एक पार्ट लेकर चलकर हमें दूसरा पार्ट जो प्रूव करना था, यानी क्या प्रूव करना था कि Na डॉट Nb की दो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन भी राइट होता है फॉर ऑल A, B इज द एलिमेंट ऑफ G। तो वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हमने दो राइट कोसेट्स लिए और नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से हमने उसकी डेफिनेशन को यहाँ यूज में लिया। यहाँ देखो, ये यदि हम इसको नॉर्मल नहीं कहते या नॉर्मल नहीं मानते तो ऐसा भी नहीं कर पाते, और ऐसा नहीं कर पाते तो फिर ये एक राइट कोसेट्स नहीं बन पाता। तो फाइनली हमें किसकी हेल्प से मिला? ये जब n नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया कि दो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या मिलता है? राइट ही मिलता है। हो गया काम यहां तक का। अब दूसरा लेकर चलेंगे हम, कौन सा भाग? सेकंड वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब? पुनः माना कि, अब की बार हमने क्या मान लिया? राइट वाला भाग मान लिया कि माना कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों, माना कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन भी दक्षिण होता है। अब की बार हमने क्या मान लिया कि दो जो राइट कोसेट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है? राइट होता है। ये हमने मान लिया यहां पर। तब A इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G इंप्लाइज दैट कि Na क्या होगा? दक्षिण सहसमुच्चय, कॉमा Na इनवर्स दक्षिण सहसमुच्चय, दक्षिण सह समुच्चय। तो हमने क्या लिया कि जब A हमारा G का कोई एलिमेंट है तो आप जानते हो कि जब A G के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है, G एक ग्रुप है, तो उसका इनवर्स भी कहां पर होगा? G में होगा। तो उसके बेसिस पर हमें दो कोसेट्स यहां पर मिल गए। यहां पर कौन सा? एक तो Na और दूसरा कौन सा मिल गया? Na इनवर्स। यहां पर दोनों के दोनों कौन से हैं? आपकी राइट कोसेट्स हैं यहां पर। किसके कारण? क्योंकि ये किसका एलिमेंट है? G का। तो जब G में कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी वहां पर होगा। किसके लिए? किसके कारण? कि G एक ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें दो क्या मिल गए? इसके कोसेट्स मिल गए, वो भी कौन से? राइट से। तथा जो हमारे पास रिजल्ट होगा इंप्लाइज दैट कि जो Na डॉट जो Na इनवर्स होगा भी क्या होगा? दक्षिण सहसमुच्चय। दक्षिण सहसमुच्चय। तो हमारे पास जो Na डॉट Na इनवर्स है वो भी क्या होगा? राइट कोसेट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने ऊपर लिया है कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन भी क्या होता है? दक्षिण होता है।
तो जब हमारे पास दो दक्षिण सहसमुच्चय ऐसे थे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगा, दक्षिण होगा, जो कि हमने यहाँ पर देखो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी थी कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन भी क्या होता है, दक्षिण होता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी मेंशन कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। A इज द एलिमेंट ऑफ एन ए, कि हमारे पास यदि इस तरीके का कोई एलिमेंट है A, तो उसके लिए A किसका एलिमेंट होगा, हमारे इसका होगा, किसका, Na का। क्यों होगा, क्योंकि जो N है वो हमारे पास क्या है, चूंकि जो N है वो क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो वहां पर आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कहां से, जी से कोई भी एलिमेंट यदि आप ले लेते हो और उससे यदि उसका राइट कोसेट्स बनाते हो, तो यहां पर आप जानते हो कि n क्या है, एक सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से a का जब ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, खुद a आ जाएगा। इसी प्रकार से a इनवर्स है वो भी किसका है, इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, n a इनवर्स है। यहाँ पर कि जो a इनवर्स है वो भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, कि a इनवर्स की राइट कोसेट्स का एलिमेंट हो जाएगा। या यूं कहीं कि a हमारा एक राइट कोसेट्स है और a इनवर्स भी हमारा क्या है, एक राइट कोसेट्स है। यहाँ पर समझ में आ रही है आपको बात, किसके कारण, क्योंकि n क्या है, एक सब ग्रुप है और सब ग्रुप में क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पर, क्योंकि n क्या है, एक सब ग्रुप है और सब ग्रुप में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन किसके साथ होगा, a के साथ, तो परिणाम क्या आएगा, a। इसी प्रकार से आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन किसके साथ होगा, a इनवर्स के साथ, तो परिणाम कितना आएगा, a इनवर्स। तो इसके कारण हमने क्या लिख लिया कि जो Na नाम का जो कोसेट्स है, यानी जो Na राइट कोसेट्स है उसमें a एलिमेंट उपस्थित है, या यूं कहीं कि a स्वयं एक राइट कोसेट्स है, क्योंकि इसके अंतर्गत होने वाला जो प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद क्या है, कोसेट्स का एक एलिमेंट है। तो कोसेट्स के एलिमेंटों की बात करो चाहे आप कोसेट्स की बात करो, परिणाम तो क्या आएगा, उसी कोसेट्स में आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये क्या है, एक राइट कोसेट्स है, कोसेट्स का एलिमेंट है, और ये भी क्या है, एक राइट कोसेट्स का एलिमेंट है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक राइट कोसेट्स होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर हमने क्या लिखा, इंप्लाइज दैट कि ए इनवर्स, कि ये दो जो राइट कोसेट्स के जो दो एलिमेंट है, ये भी राइट कोसेट्स का एलिमेंट है, ये भी राइट कोसेट्स का एलिमेंट है। तो ये किसके एलिमेंट होंगे, ये हमारे Na डॉट Na इनवर्स जो हमें मिला है उसके एलिमेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया कि Na डॉट Na इनवर्स के ये एलिमेंट होंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ ना प्राप्त होने वाला जो परिणाम होगा, यानी जो राइट कोसेट्स होगा उसको मैंने क्या मान लिया, किसी अन्य एलिमेंट के द्वारा। तो A हमने यूज में लिया था, उसको क्या नाम ले लिया मैंने, B नाम ले लिया यहाँ पर। कि जो परिणाम हमें मिलेगा उसको मैंने क्या कह दिया कि दो राइट कोसेट्स, यानी इन दोनों का जो परिणाम हमें क्या मिलेगा, NB मिलेगा। लेकिन यहां से हम इसको देखें, लेकिन यहां से हम इसको देखें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि A डॉट A इनवर्स जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, तत्समक अवयव, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, E प्राप्त हो जाएगा। तो E, और यहां से हमने इसको किसके बराबर लिया है, NB के। तो E इज द एलिमेंट ऑफ NB, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी हमारा क्या होता है, एक राइट कोसेट्स का क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो कोसेट्स को हमने जो लिया था Na डॉट A इनवर्स जो हमने कोसेट्स लिया था, जो राइट कोसेट्स हमारा बना था, उसको हमने किससे इंडिकेट कर लिया, NB से इंडिकेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब वो तो तब बना था जब हमने इस तरीके के एलिमेंट लिए थे, यहाँ पर A तथा A इनवर्स को लेकर हमने राइट कोसेट्स बनाए थे और उनका मल्टीप्लीकेशन निकाला था, और वो मल्टीप्लीकेशन में किस रूप में मिला है, NB के रूप में हमें मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक अन्य कोसेट्स की। यहाँ पर चूंकि E इज द एलिमेंट ऑफ G, जो E है हमारा, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा किसका एलिमेंट होता है, ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो ग्रुप के एलिमेंट के द्वारा क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि जो Ne होगा वो क्या होगा, दक्षिण कोसेट्स होगा। कि यदि E को लेकर मैं कोसेट्स बनाऊं, राइट कोसेट्स, तो किसके द्वारा इंडिकेट होगा, Ne के द्वारा होगा। लेकिन आप लोग जानते हो कि Ne जो होगा वो किसके बराबर होता है, कंप्लीटली किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है वो, तो क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी कोसेट्स को यदि आप ऑपरेट करते हो तो परिणाम वही, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी आप सब ग्रुप को यदि ऑपरेट कराते हो उसके साथ उसको, तो उस कंडीशन में वही सब ग्रुप आपको जो कहते मिल जाता है। तो हमें N ही यहाँ पर मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से। अब हमारे पास एक कोसेट्स तो ये रहा हमारे पास, और एक कोसेट्स हमने N के द्वारा हमें प्राप्त हो गया।
यानी जो हमारे पास परिणाम थे कोसेट्स के, उनमें से एक तो एन बी के द्वारा हमने शो किया है, एक हमने किसके द्वारा शो किया है, एन के द्वारा। एन बी हमने किसको माना था, एन ए डॉट एन ए इनवर्स को। तो यहां से हम एक बात समझे, यहां पर क्या, यहां लिख देता हूं मैं इसको दूसरे वाले पेज पे। कि हमने क्या लिए कि एक तो हमारे पास कोसेट्स एन बी नाम से आ गया, एक किस नाम से आ गया, कैपिटल एन नाम से आ गया। तो हमारे जो सब ग्रुप वाली जो डेफिनेशन थी, यानी जहां पर हमारे कोसेट्स का जो टॉपिक था, वहां पर एक छोटे एन ए डॉट एन ए इनवर्स, इसको हमने किसके बराबर माना है, वहां पर हमने इसको एन बी के बराबर माना है। ठीक है, अब जो एन बी है उसको हमको किसके बराबर मान सकते हैं, उसको एन के बराबर मान सकते हैं, कि जो एन बी कोसेट्स है उसको हम एन कोसेट्स के बराबर, वो एन के बराबर उसको मान सकते हैं, किसके सेट जो हमारे पास सब ग्रुप है उसके बराबर हम मान सकते हैं। दोबारा फिर से सुनिए, ये तो हमने यहाँ पर इसको लिया था कुछ इस तरीके से कि एन ए डॉट जो एन ए इनवर्स है उसको किसके बराबर मान लिया, एन बी के बराबर हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब एन बी को भी हम किसके बराबर मान सकते हैं, कैपिटल एन के बराबर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, इस चीज का जवाब हमें कहां से मिलेगा, यहां से, क्योंकि किन्हीं दो दक्षिण कोसेट्स, ये बात करें राइट कोसेट्स, किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों, किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं। कि कोई भी हमारे पास कोई भी क्या हो, कोई भी यदि आपके पास राइट कोसेट्स की यदि बात की जाए तो उन दो राइट कोसेट्स के मध्य एक रिलेशन होता है। किस तरीके से, कि आप किसी भी सब ग्रुप को लेकर आप जितने भी राइट कोसेट्स बनाओ, उनमें से दो राइट कोसेट्स आपने ले ली, तो उन राइट कोसेट्स में क्या खास बात होगी कि या तो वो कंप्लीटली बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगे या बिल्कुल ही क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, ये इसका क्या है, एक सब ग्रुप है यहाँ पर, तो इस सब ग्रुप के आप कोसेट्स बना रहे हो, तो जैसे कि एन ए हमारा इस तरीके का यहां बन गया, एन सी हमारा यहां तक बन गया, एन बी हमारा यहां तक बन गया, तो क्या होगा, तो यहां पर या तो ये एन बी तथा एन सी आपस में बिल्कुल ही डिसजॉइंट होंगे, और यह क्या होंगे कंप्लीटली, कि एक के नीचे क्या होगा दूसरा हो सकता है वहां पर, कि जैसे एन ए होगा तो जो एन बी है वो उसके अंदर होगा या उसके बिल्कुल क्या, वो या तो बिल्कुल एन ए के बराबर होगा और यह क्या होगा इससे बिल्कुल अलग होगा, यानी इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर ये कोसेट्स के मध्य एक रिलेशन होता है या उनके एक गुण है यहाँ पर कोसेट्स के लिए, कि यदि आप राइट की बात करो तो राइट में ऐसा होगा और लेफ्ट की बात करो तो लेफ्ट में भी ऐसा ही होगा। तो हमारे पास जो एन बी है वो क्या एक राइट कोसेट्स है, और हमने जो एन लिया है ई एलिमेंट को लेकर हमने जो एक नया कोसेट्स बनाया था एन नाम से, वो भी क्या एक कोसेट है यहाँ पर। तो इन दोनों में हम ये देखना चाहते हैं कि डिसजॉइंट है या नहीं है। तो डिसजॉइंट होने के लिए तो आपको पता है कि जो ई एलिमेंट है वो कहां पर उपस्थित है, एन बी में उपस्थित होगा, यानी एन बी में आइडेंटिटी एलिमेंट उपस्थित है। और यहां से हमने देखा कि जो एन है वो एक इसको लेकर जो बनने वाला जो आपका राइट कोसेट्स है वो कौन है, एन है, तो यहां पर भी इसमें आइडेंटिटी होगी, तो आइडेंटिटी यहां पर भी है और इस एन बी में भी है, तो एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो एन बी तथा जो एन है वो दोनों के नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट नहीं है तो क्या होंगे, वो दोनों समान होंगे। तो समान होने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा कि एन बी बराबर किसके होगा, एन के। ठीक है, तो ये हमने किसके नियम से लिखा कि किन्हीं दो दक्षिण जो सहसमुच्चय हैं वो या तो सर्वसम होंगे, ये बिल्कुल समान होंगे, या क्या होंगे वो कंप्लीटली डिसजॉइंट होंगे, यानी बिल्कुल अलग अलग होंगे। कहीं पर भी उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाए वहां पर राइट कोसेट्स में या लेफ्ट कोसेट्स में, कि जब राइट की बात हो रही है तो किन्हीं राइट की बात करेंगे, जब लेफ्ट की बात हो रही है तो लेफ्ट के लिए ऐसा करेंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कि एन ए डॉट एन ए इनवर्स बराबर हमें क्या मिल गया, एन। अब मैं यहां पर तो ये पूरा किसके रूप में है, एक सेट्स के रूप में है। यदि मैं इसको एलिमेंट के रूप में लिखूं तो मुझे एन का कोई एलिमेंट चाहिए, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, यहां पर तब
n1 कि n के एलिमेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, n1 से। a तो खुद g का एलिमेंट था क्योंकि हमने जो a लिया है वो कहां से लिया है, शुरुआत से ही g का एलिमेंट लिया है। तो n1 a, यहां पर मैंने इसको दूसरा एलिमेंट के रूप में लिख लिया n2 a इनवर्स। अब जब एलिमेंटों की बात हो गई तो अब ये सेट ने बनकर क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। चाहे आप NV के लिए कह सकते हो तो किसके लिए भी कह सकते हो, N के लिए भी उसे बता सकते हो। ऐसा इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में इसको इंडिकेट करना है। और नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि G इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N फॉर ऑल G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड N इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। इस तरीके से तो उसके लिए हमने इसकी हेल्प ली यहाँ पर कि दो राइट कोसेट्स का जो रूल है उसको हमने यहाँ लिया। प्रेजेंट में ये पूरा सेट था क्योंकि यहाँ पर ये एक सेट है, यहाँ पर ये एक सेट है, यहाँ पर ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे सेट से, तो अभी भी एक सेट है। यहाँ पर ये एलिमेंट इस सेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी क्या है, अभी भी एक सेट है। तो ये जो पूरा कैपिटल के रूप में हमने लिखा है ये तो सेट्स के लिए था। जब एलिमेंट के लिए कन्वर्ट करोगे तो इसमें कोई ना कोई आपको एलिमेंट लेना होगा। उन एलिमेंटों को हमने क्या नाम दिया कि एक एलिमेंट तो n1 है और एक क्या है n2 है। फॉर ऑल n1, n2 is the element of capital N and A is the element of capital G। कि हम जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, इस तरीके से कि n1 तथा n2 तो कैपिटल N के एलिमेंट है और जो A हमने यूज में लिया वो किसका है, कैपिटल G का यूज में लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे। तो यहां पर हमें इस तरीके का रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब हम इसको किसके रूप में लेना चाहते हैं कि हमने तो क्या लिया था, यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए, a n2 a इनवर्स तरीके का, इस तरीके का रिजल्ट। तो हमने क्या कराया, दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ किससे संक्रिया करा दी, इसके n1 इनवर्स से इसकी संक्रिया कराई। तो हमने क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में, दोनों पक्षों में n1 इनवर्स से संक्रिया। पता है क्यों कराना चाहते हैं ऐसा, क्योंकि हमें डेफिनेशन बतानी है यहाँ पर किसकी, नॉर्मल सब ग्रुप की। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में चार एलिमेंट थोड़ी होते हैं, वहां तो ये जब ये दोनों किसके हो गए, जी के यदि हो गए तो किसका होता है, एन का होता है। तो हमें इस n1 को यहाँ से हटाना है। तो n1 को हटाने के लिए हमने किससे संक्रिया करा दी, इसकी n1 इनवर्स से संक्रिया करा दी। तो n1 इनवर्स से संक्रिया कराने पर कैसा हो जाएगा, ये n1a n2 a इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ n1 इनवर्स कैपिटल N यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो आपको मिला है यहाँ पर जो कैपिटल जो स्मॉल n1 इनवर्स आपको जो मिला है तथा ये जो कैपिटल N है, तो जब n1 कहां से आ रहा था आपका, n1 जो हमने यूज में लिया है वो कहां से लिया है, सब ग्रुप से लिया है। तो आप जानते हो कि ये एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में ग्रुप के सारे गुणधर्म होते हैं। तो जब n1 उपस्थित है इसका प्रतिलोम भी वहां पर उपस्थित होगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमने n1 इनवर्स लिया है ये कहां से है, वास्तव में कैपिटल N से, और ये भी कहां, ये कौन है, कैपिटल N है। तो जब हम इसी जिस सब ग्रुप्स को लेकर हमें कोसेट्स बनाने हैं उसी से एलिमेंट लेकर यदि हम कोसेट्स बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, खुद वही सब ग्रुप मिल जाता है जो कि शुरुआत में था। ये हमने जब गुणधर्म पढ़े थे किसके, कोसेट्स के, तो वहां पर इस चीज को पढ़ा था कि जब सब ग्रुप का ही एलिमेंट कोसेट्स बनाने के लिए यूज में लिया जाता है तो उस कंडीशन में हमें वही सब ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से किसका हो जाएगा, किसके बराबर, कैपिटल N के। और यहाँ n1 की संक्रिया n1 के साथ होगी तो क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट, और क्या हो जाएगा, a n2 a इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। दोबारा फिर से लिखूं तो इंप्लाइज दैट, यहां से मैं इसको पुनः क्या लिख सकता हूं कि a n2 a इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N फॉर ऑल। जो n2 हमने यूज में लिया है वो कहां से लिया है, कैपिटल N से, और जो a हमने यूज में लिया है वो कहां से लिया है, कैपिटल G से। तो हमारे पास ये तो किसकी डेफिनेशन होगी जो हमने लिखा है, ये तो हमारे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो यहां से हम इसको क्या लिख देंगे कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि जो n है वो G में नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया यहाँ पर कि हमने एक बार तो लेकर चले थे कि दो लेफ्ट या जो राइट कोसेट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन राइट होता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल होगी हमारा जो सब ग्रुप है वो। और यदि हमारा सब ग्रुप जो नॉर्मल है तो उस कंडीशन में लेफ्ट तथा दो लेफ्ट कोसेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट होता है तथा जो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन राइट होता है। तो दोनों तरफ से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।